बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अकबर और बीरबल। तो यहाँ अकबर और बीरबल की छोटी सी कहानी है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग थे। उन्हीं बुद्धिमान लोगों में से एक का नाम बीरबल था। बीरबल प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर देते थे, इसीलिए अकबर उनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक दिन अकबर बीरबल की किसी बात से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल को अपनी राजधानी से बाहर जाने का आदेश दे दिया। बीरबल राजधानी से दूर एक गांव में जाकर रहने लगे। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर का मन कामकाज में नहीं लगता था, अतः उन्होंने बीरबल को ढूंढने का आदेश दिया। कई दिनों की तलाश के बाद भी बीरबल का कुछ पता नहीं चला। अकबर ने बीरबल को खोज निकालने का एक उपाय सोचा। उन्होंने नगर के चौराहों पर इश्तिहार लगवा दिए। इश्तिहार पर लिखा था, यदि कोई व्यक्ति बादशाह के पास आधी धूप आधी छाया में आएगा तो बादशाह उसे सोने के 50 सिक्के इनाम के रूप में देंगे। पूरे नगर के लोगों ने इन इश्तिहारों को पढ़ा। सभी लोग कोई न कोई तरकीब सोचने लगे, परंतु असफल रहे। इस समाचार का पता एक गरीब किसान को चला। किसान ने यह सब बीरबल के पास जाकर कह सुनाया। सुनकर बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस किसान को अपने पास बुलाया और कहा, तुम कल दोपहर बाद सिर पर खाट रखकर बादशाह के पास जाना और कहना कि देखो, मैं आधी धूप व आधी छाया में आया हूँ, मेरा इनाम दीजिए। किसान दूसरे दिन खाट सिर पर रखकर महल के फाटक पर पहुंच गया। पहरेदार उसे देखकर हैरान रह गए। पहरेदारों ने बादशाह को सूचना दी। बादशाह ने कहा, तुरंत उस व्यक्ति को अंदर बुलाओ। बादशाह ने पूछा, तुम ये खाट सिर पर रखकर क्यों लाए हो? किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, आपने ही तो कहा था कि जो कोई आदमी आधी धूप व आधी छाया में आपके पास आएगा, आप उसे इनाम देंगे। अब आप ही देखिए, मैं आपके सामने आधी धूप व आधी छाया में हूँ। अकबर किसान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए और कहा कि अब तुम चुपचाप मुझे बीरबल का पता बतला दो, क्योंकि ऐसी तरकीब सिर्फ उसके दिमाग की ही उपज हो सकती है। तब उसने कहा, महाराज, इस प्रकार आने के लिए बीरबल ने मुझे प्रेरित किया। वे तुरंत घोड़े पर सवार होकर बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने बीरबल से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उन्हें बड़े आदर के साथ अपने दरबार में वापस ले आए। तो यहाँ बच्चों, आपको क्या संदेश मिलता है? बुद्धि या विवेक से हर कार्य आसान हो जाता है। यानी बड़ा से बड़ा काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी यदि आप अपनी बुद्धि और विवेक के साथ करेंगे तो वो जरूर सफल हो जाता है।